जय हिंद दोस्तों। मैं हूं नील और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंटर में। तो गाइज़ आज है 27 जुलाई। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे 27 जुलाई के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो गाइज़ अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन आता है उस पर भी प्रेस करें और नोटिफिकेशन ऑल कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए गाइज बिना देरी के 27 जुलाई के सभी करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का मातृ मृत्यु अनुपात भारत का मातृ मृत्यु अनुपात 2016-18 में कितने प्रतिशत कम हो गया है? तो ऑप्शन ए है 6.9, ऑप्शन बी 7.4, ऑप्शन सी 7.7, ऑप्शन डी जो है 8.3। अगर बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है ऑप्शन बी 7.4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, भारतीय औद्योगिक संस्थान BHU, भारतीय औद्योगिक संस्थान कौन सा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से किस नदी में बहने वाले सीवेज जल की शुद्धि के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित जल उपचार प्रणाली विकसित करेगा? तो जो भारतीय औद्योगिक संस्थान है BHU वाला, वो क्या करेगा, जो नदियां हैं, कौन कौन सी नदियां हैं इनके सीवेज जल की शुद्धि करेगा? तो ऑप्शन ए है गोदावरी, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि गंगा और गोदावरी नदियों का जो सीवेज वाला जल है उसके शुद्धिकरण के लिए जैव प्रौद्योगिकी पर आधारित ये जल उपचार प्रणाली विकसित करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, हाल ही में कोविड-19 ला लैब पहल किसने शुरू की? तो बात की जाए कोविड-19 ला लैब पहल की तो ऑप्शन ए है UNDP, ऑप्शन बी ICJ, ऑप्शन सी WHO, ऑप्शन डी ए और सी दोनों। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन डी ए और सी दोनों, यानी UNDP और WHO ने मिलके ला लैब की शुरुआत की है, कोविड-19 ला लैब। बात करें UNDP की तो UNDP का जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर बात की जाए इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना जो है 22 नवंबर 1965 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। बात करें WHO की तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो है गाइस जिनेवा, स्विट्जरलैंड। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो अगला करंट अफेयर्स है, ग्लोबल फिटनेक फेस्ट के आभासी कार्यक्रम में अपना एक स्टॉप फिनटेक भुगतान समाधान UPI ऑटो पे लॉन्च किया है। तो क्या है, जो भुगतान समाधान UPI ऑटो पे लॉन्च किसने किया है? तो ऑप्शन ए है NPCI, ऑप्शन बी टी हब, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी CII। तो इसका जो राइट आंसर है गाइज वो है गाइज NPCI, यानी कि ऑप्शन ए। NPCI की बात करें तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो अगला करंट अफेयर्स है, RBI ने अपनी वेबसाइट पर कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड की रिपोर्ट रखी है। तो जो RBI है उसने अपनी वेबसाइट पर कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड की रिपोर्ट रखी है। तो उसके मुख्य कौन है? तो उसके जो मुख्य हैं गाइस वो है गाइस ऑप्शन ए DB पाठक, ऑप्शन बी PP चौधरी, ऑप्शन सी V विजय साई रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन ए DB पाठक। बात करें DB पाठक की, मतलब जो समिति है कमेटी फॉर एनालिसिस ऑफ QR कोड, इस समिति जो है इसका गठन कब हुआ था? 23 दिसंबर 2019 की। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। अगला करंट अफेयर्स है, ICICI लैम्बॉर्ट के साथ साझेदारी में ग्रुप सेफगार्ड इंश्योरेंस के तहत अस्पताल में डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है। तो किसने डेली कैश बेनिफिट शुरू करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है पेटीएम, ऑप्शन बी फ्री चार्ज, ऑप्शन सी फ़ोन पे, ऑप्शन डी मोबीक्विक। तो इसके अगर राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वह गाइस ऑप्शन सी फ़ोन पे। तो देखते हैं अगला करंट अफेयर्स,
साहिल सेठ को 2020-23 चैम्बर ऑफ कॉमर्स के युवा नेताओं की समिति के लिए एक मानद सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो किसके मानद सलाहकार के रूप में साहिल सेठ को, जो उनका कार्यकाल है 2020 से 2023, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के युवा नेता के रूप में चुना गया है? तो ऑप्शन ए एशियान, ऑप्शन बी ब्रिक्स, ऑप्शन सी SCO, ऑप्शन डी नेटो। तो अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन बी ब्रिक्स। तो बात करें अगर ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। जो साउथ अफ्रीका है वो इसमें 2003 में जुड़ा था। पहले इसका नाम क्या था गाइस? ब्रिक। अगर बात की जाए ब्रिक जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो है 16 जून 2009 को की गई थी। अगर बात की जाए इसके मुख्यालय की, तो इसका जो मुख्यालय गाइस वो है गाइस शंघाई, चीन में। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो अगला करंट अफेयर्स है, हाल ही में IISc बेंगलोर में सिड यानी सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इनक्यूबेशन प्रोग्राम के लिए चुना गया है। तो जो सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट इंक्यूबेशन प्रोग्राम है उसके लिए किसे चुना गया है? तो ऑप्शन ए है डी जिंद्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी ध्रुव स्पेस, ऑप्शन सी सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया, ऑप्शन डी जो है एक्सेस सेड स्पेस। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वह ऑप्शन है डी जिंद्रा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो जो अगला करंट अफेयर्स है वो है गाइस, पंजाब सरकार ने अमृतसर और लुधियाना के लिए किसकी सहायता से 285.71 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित जल आपूर्ति परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार ने किसकी सहायता से इस जल आपूर्ति परियोजना को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए है ADB, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी NDB, ऑप्शन डी IMF। अगर इसके राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है गाइस ऑप्शन बी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। तो बात करें इसके मुख्यालय की, तो जो विश्व बैंक है उसका मुख्यालय है गाइस वाशिंगटन DC में। और बात करें वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका, अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें तो इनकी डेविड मालपासा। देखते हैं अगला करंट अफेयर्स, भारत कब तक अपने विद्युत उत्पादन क्षमता को 60% स्वच्छ स्रोतों से करेगा? मतलब भारत जो है कब तक अपने विद्युत उत्पादन क्षमता को 60% स्वच्छ स्रोतों से प्राप्त करेगा? तो ऑप्शन ए है 2024, ऑप्शन बी 2026, ऑप्शन सी 2028, ऑप्शन डी जो है 2030। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन डी 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार जयपुर में राज्य का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना किस अस्पताल में बना रही है? तो राजस्थान सरकार जो है जयपुर में प्लाज्मा बैंक, कौन सा? राजस्थान का पहला प्लाज्मा बैंक और भारत का तीसरा प्लाज्मा बैंक शुरू करने की योजना किस अस्पताल में बना रही है? ऑप्शन है सवाई मानसिंह अस्पताल, ऑप्शन बी जयपुर अस्पताल, ऑप्शन सी नेपाल संतोकवा दुर्लभ जी मेमोरियल अस्पताल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बात करते हैं राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन है सवाई मानसिंह अस्पताल। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, रिलायंस इंडस्ट्रीज 14 लाख करोड़ रुपए के साथ किसके स्थान पर विश्व की दूसरी सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी बनी है? तो जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है उसका 14 लाख करोड़ कुल संपत्ति है, वो किस कंपनी को पीछे छोड़ के दूसरी सबसे बड़ी विश्व की कंपनी बनी है? तो ऑप्शन है सेब्रॉन, ऑप्शन बी डेल्टा, ऑप्शन सी वलेरो एनर्जी, ऑप्शन डी एक्सान मोबिल। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो ऑप्शन डी एक्सान मोबिल। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो अगला करंट अफेयर्स है गाइस, गेल इंडिया लिमिटेड ने CNG के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो बात की जाए गेल इंडिया लिमिटेड ने CNG के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ऑप्शन ए बिरला कार्बन इंडिया, ऑप्शन बी इंडिया कार्बन लिमिटेड, ऑप्शन सी कार्बन क्वीन सॉल्यूशन लिमिटेड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन कौन सा? सी कार्बन क्वीन सॉल्यूशन लिमिटेड। अगर बात की जाए किसके साथ, तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। अगर बात की जाए गेल इंडिया का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली। गेल की फुल फॉर्म अभी मैंने बताई है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की, तो अगला करंट अफेयर्स है कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के तहत
कंपनी राज्य में कितने स्टार्टअप, ई कॉमर्स और अन्य गिग इकोनॉमिक कंपनियों को बढ़ावा देगी? तो कर्नाटक डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के तहत कितनी कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा? तो ऑप्शन है 5,000, ऑप्शन बी 6,000, ऑप्शन सी 7,000, ऑप्शन डी 8,000। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 7,000। तो देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। आलोक मिश्रा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व निदेशक का पद किसके स्थान पर संभालेंगे? तो जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क है उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और निदेशक कौन बने हैं अभी? आलोक मिश्रा। इन्होंने किसका स्थान लिया वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए अनिल कुमार, ऑप्शन बी सार्थक सक्सेना, ऑप्शन सी हर्ष श्रीवास्तव, ऑप्शन डी अरुण गोयल। बात करें इसके राइट आंसर की तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस हर्ष श्रीवास्तव। तो देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। गुजरात के किस जिले में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित की गई? तो ऑप्शन है गाइस गांधीनगर, ऑप्शन बी कच्छ, ऑप्शन सी अरावली, ऑप्शन डी आनंद। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस ऑप्शन डी आनंद में। देखते हैं अगला प्रश्न। 25 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बात की जाए 25 जुलाई है उसको कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन है विश्व ब्रेल दिवस, ऑप्शन बी जो है विश्व IBF दिवस, ऑप्शन सी शून्य भेदभाव दिवस, ऑप्शन डी जो है अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है गाइस विश्व IBF दिवस, यानी कि ऑप्शन वी। तो जान लेते हैं IBF क्या होता है। IBF होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उस पर आधारित है ये। तो अगर बात की जाए पहला जो टेस्ट ट्यूब बेबी था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था गाइस लुइस ब्राउन और आज से 39 वर्ष पहले इसका जन्म हुआ था। तो बात करें अगर दिवस की, जो ये दिवस दिए गए हैं, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। अगर बात की जाए शून्य भेदभाव दिवस की तो शून्य भेदभाव दिवस जो है वो मनाया जाता है गाइस 1 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस जो है वो मनाया जाता है गाइस 3 अप्रैल को। 3 अप्रैल ऊपर क्या है 1 मार्च और ये मनाता है गाइस विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। और आपको विश्व IBF दिवस पता ही लग गया 25 जुलाई को। तो देखते हैं अगला करंट अफेयर्स। भारत ने उत्तर कोरिया को लगभग 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की चिकित्सा सहायता WHO की उपस्थिति में किसे सौंपी? तो जो उत्तर कोरिया के भारतीय राजदूत हैं उनको सौंपी गई है। तो उनका नाम बताना है आपको। ऑप्शन ए है विनय कुमार, ऑप्शन बी सतवीर सिंह, ऑप्शन सी अतुल मल्हारी गोत्सुर्बे, ऑप्शन डी श्री कुमार मेनन। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी अतुल कुमार गोत्सुर्बे। ऑप्शन मतलब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। इंडियन सुपर लीग को प्रतिष्ठित विश्व लीग फोरम में शामिल किया गया, ये एशिया की कौन सा लीग, मतलब ये एशिया का कौन सा लीग बना? तो ऑप्शन ए है 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी जो है वो है गाइस 8वां। अगर इसके राइट आंसर की बात करें गाइस तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है ऑप्शन सी 7वां। तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताइए ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर नहीं किया है अभी तक तो। और आप लाइक तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।